नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम सृजन में एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं जीके के 700 से भी ज़्यादा वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और आपको यदि आप पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने 700 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके के वन लाइनर क्वेश्चन को। ओके चलिए, पहला क्वेश्चन है क्या है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पे हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत में लास्ट में सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी है। दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। सही जवाब है मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। जो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन है। दोस्तों तो भारत का प्रथम जनरल गवर्नर विलियम बेंटिक है। कौन है, विलियम बेंटिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कागज़ का आविष्कार कहाँ पे हुआ था। दोस्तों तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। सही जवाब है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तमिलनाडु राज्य का पोंगल त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह पंजाब का है। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो जॉन लोगी बेयार्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। भारत की पहला महिला शासक कौन थी। भारत की पहला महिला शासक रजिया सुल्तान थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था। भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन सी है। तो सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल महिला थी। माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो संतोष यादव पहली महिला थी जो कि माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया। दयानंद सरस्वती ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। वास्को डिगामा भारत कब आया। तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है।
हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी इनका प्रमुख त्यौहार है सिखों का। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किसको कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम विजय घाट है। क्या नाम है? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे विधानसभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल का त्यौहार ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का जलीय राष्ट्रीय जीव कौन सा है? गंगा का डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात होता है? तो 3:2 का अनुपात होता है, याद रखिएगा 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। और राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ओके, चलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। रेडियो एक्टिवेटा की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने किया था। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाहर से आकाश कैसे दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है, और हम लोगों को नीले रंग का दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या नाम? विजय घाट नाम है। याद रखिएगा दोनों को, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का नाम है जो उनकी समाधि है, और राजघाट जो है गांधी जी के नाम के समाधि का नाम है। भारत में सबसे पहली रेल कहाँ तक चली? तो सबसे पहली मुंबई में चली, थाने तक चली थी। मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार रेल मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। मोदी जी भी गए थे, आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था।
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेदी थे पहले महासचिव। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश इसके सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं राष्ट्र संघ सुरक्षा के परिषद के अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? दक्षिण सूडान। ठीक है। किस कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। आपको चोट लग जाएगा तो लगातार खून बहता रहता है, थक्का नहीं बनता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। 2016 में ओलंपिक खेला गया था? रियो डी जनेरो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। विश्व विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 44,212 वर्ग किलोमीटर का हरियाणा का क्षेत्रफल है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन एक ऐसा देश है जिसकी सर्वाधिक सीमा अधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तूफान मापा जाता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का थार नाम है। और सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है विश्व का? सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा। चलिए, कंजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम राज्य में है। क्या? कंजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अपनी धुरी पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी सबसे अधिक सुचालक होती है बिजली की। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूँगा, किसने नारा दिया था? लोकमान्य तिलक ने यह नारा दिया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्षों के लिए होता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो पता होगा आपको, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है या फिर दुग्ध मेखला है। ठीक है। चलिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है। क्या है? उदंत मार्तंड है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र।
तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदयभान हंस को हरियाणा का राज्य कवि कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? एथेंस मतलब यूनान से 1896 में हुआ था ओलंपिक खेलों का शुरुआत। ओके। भारत किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में भारत 8 बार स्वर्ण पदक जीता है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है भी, आपको पता ही होगा। चलिए, भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कब जीता गया था? 1880 में मॉस्को में जीता गया था सबसे लास्ट बार स्वर्ण पदक। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्षों के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोला है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? माइकल फेल्प्स हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में हुआ था। सन 2012 में ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहले ही भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। ओके। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे, प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है। झंडा ऊंचा रहे हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी से होता है? कैल्शियम के कारण पशुओं में मिल्क फीवर हो जाता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को एकमात्र ऐसे थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो कि अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात थे? शहनाई के लिए थे। भारत रत्न जिनको दिया गया है, किसको दिया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। यह कौन से मतलब बजाते थे, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई को बजाते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? रूस के सहयोग से हुआ था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। उत्तर ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई थी। विश्व में पहली बार एक महिला जो चढ़ी थी उनका नाम था क्या था? जुनको तबाई। यह कहाँ की थी? जापान की थी। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का रोग है। पीलिया कौन से अंग का रोग है? यकृत या फिर लीवर जिनको हम बोलते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसने दिया था? यह पास्कल का नियम है। द्रव जो होता है, जब हम द्रव पे दाब लगाते हैं तो चारों दिशाओं में एक बराबर फैलता है, यह नियम किसका है? यह नियम पास्कल का नियम है। ठीक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले अशोकों के अभिलेख को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी।
गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरुआत की थी? जो सिख समाज है उसमें लंगर की प्रथा गुरु अंगद देव ने किया था। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदल दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को बदल दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन। चीनी यात्री ह्वेन सांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ओ जो वक्त रक्त समूह होता है वह सर्वदाता होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितना होता है? लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था? यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं? एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को मापते हैं, खगोलीय दूरी जिसको बोलते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट दिल्ली नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, इनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मरो मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा मोहन राय का था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस की तिथि को मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, और लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? दादा साहब फाल्के है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पदक का कौन है? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गार्गिन रूस के थे, पहली बार अंतरिक्ष में जो गए थे। चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले कौन व्यक्ति थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है जिसने और उसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट सन 1975 में सबसे पहले क्या छोड़ा गया? तो उपग्रह छोड़ा गया था भारत की तरफ से। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तिथि कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन को मतलब स्रावित करती है? अग्नाशय करती है। कूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन से हैं? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट हैं। कौन है? हेनरी डुनांट है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या फिर कौटिल्य हैं। स्वामी विवेकानंद का स्मारक कहाँ पे स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षेस में कितने राज्य सम्मिलित हैं? तो 8 राज्य सम्मिलित हैं। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है? तो भारत में होता है। सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पे मिलता है? भारत में मिलता है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने मतलब जीटी रोड किसने बनवाया था? जीटी रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। नाम बी से बेरी बेरी याद रख लीजिएगा। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। विटामिन डी सूर्य के रोशनी में हमको मिलता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिग्मोमैनोमीटर का किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी को हम लोग कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कहते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस के 2 भाग उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में
डिवाइड हो गए थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राज राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था अकबर का जन्म। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राजील में किया गया था 2014 का। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? रूस में किया गया था। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुए थे? ग्लासगो मतलब स्कॉटलैंड में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों में प्रयुक्त बैठकी की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मंगालकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के में कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों इस वीडियो हमने 250 क्वेश्चन को यहाँ पे हमने देखा। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।